जो भी हम श्रवण मनन करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, जो गुरु महाराज हमें सिखाते हैं, उसका अनुभव करने का भी अभ्यास अभ्यास का भी अभ्यास करने का जो है, हमने अभ्यास करना चाहिए। तो ऐसे करते करते हम जो है, हम उस अपरोक्षानुभूति तक पहुंच सकते हैं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार तक, प्रत्यक्ष परमात्मा का अनुभव आने तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे अभी हमने यह गणित किया कि मैं और परमात्मा दोनों भी अविनाशी है, तो अविनाशी तो एक ही रह सकता, इसलिए मैं ही परमात्मा हूं। यह बोलना बड़ा आसान है, तो इसकी प्रचिति आना बहुत कठिन है। यही प्रचिति अपने गुरु अपने को दिलाते हैं। अच्छा, तो एक कथा है कि सबसे पहले तो हमने ये समझ लेना चाहिए कि हम जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं अपने समूह में कर्म के बारे में, और हम कहते हैं कि भाई कर्म जो है, भाई अध्याय 3 गीता जी का और 27-28वां श्लोक में जो है, और कर्ता जो है इस सृष्टि में हम कोई करते नहीं है, भगवान भी कोई करता नहीं है, यह कर्म करने वाला है कौन? तो स्वतः स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भाई कर्म तो प्रकृति के गुणों से किए जाते हैं, कोई करता नहीं है। और कोई स्वयं को करता मानता है, मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने मुझे वो करना है, मुझे जो है मैं ये करूंगा, ऐसी बातें करता है, वो तो मूर्ख है, मूढ़ है, बोला हुआ है श्री कृष्ण भगवान ने। तो भाई कर्ता कौन है, इस विषय में जो अपनी चर्चा हो रही थी, उसमें प्रकृति को ही कर्ता बोला है। तो यह प्रकृति क्या है, और यह प्रकृति कैसे जो है हमें उसका प्रकृति का ज्ञान होता है? प्रकृति का ज्ञान करा देने वाला कौन है? तो अगर इसके बारे में सोचे तो प्रकृति का ज्ञान तो हमारे जो है, हमारा अंतःकरण ही हमको करा देता है, हमारा मन करा देता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो बोलते हैं, जो चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय जिसको बोलते हैं, तो हमारा मन ही हमको प्रकृति का परिचय करा देता है, प्रकृति के विषय में निर्णय करा देता है। तो कर्ता कौन हो गया? अगर प्रकृति करता है तो मन और प्रकृति कौन से भिन्न है? और फिर माया भी कौन सी भिन्न है? एक ही बात है, माया उसको बोलो या मन उसको बोलो या प्रकृति उसको बोलो, तो कर्ता जो है वो मन से ही सब कर्म होता है। और इसलिए जो मन है उसी को जो है एक कर्तापन का अहंकार मन को आ जाता है, वास्तविक वह नहीं है। क्योंकि हम और गहराई में जाते हैं तो फिर हमें समझ में आता कि वास्तव में कर्ता कौन है। अच्छा, ये मन भी क्या है? मन भी त्रिगुणात्मक है। मन कैसे त्रिगुणात्मक है? हमारे शरीर में मन आया कहां से? और हम मन को प्रकृति कैसे बोल सकते हैं? आपके मन में ये विचार आएगा कि मन को हम प्रकृति या माया कैसे बोल सकते हैं। तो इसके लिए बड़ी सुंदर एक कथा है जो कई बार मैंने बताई है। जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे शिष्य, मेरे भक्त लोग, उनको कई बार बताई, फिर इसे दोहराता हूं क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि ज्ञान की बातें दोहराते जाओ, 10 बार बताओ, 100 बार बताओ, 25 बार, जितना हो सके बताओ। तो वही दोहराता हूं मैं कि एक ऋषि थे, और उस ऋषि के जो है शिष्य थे, रोज आते थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए। गुरु महाराज उनको समझाते थे, और गुरु महाराज जब समझाते हैं तो गुरु बड़े तटस्थ रहकर समझाते हैं। तो समझाते समझाते जब गुरु महाराज ने यह कहा कि प्रकृति क्या है, गुणात्मक प्रकृति क्या है, मन ही है प्रकृति और क्या है,
मन से ही सब कल्पना करते हो। और पूजा पाठ में भी सबसे जो महत्व का माना हुआ है, सबसे बड़ा फलदायी, वो तो मानस पूजा ही मानी हुई है। आपकी तीर्थ यात्रा, आपकी पूजा पाठ, मंत्र जाप, ये वो जो है, उससे तो ज्यादा मानस पूजा मानी गई हुई है। तो यह जो मन है, ये कहाँ से आता है शरीर में, और मन त्रिगुणात्मक कैसे है, मन ही प्रकृति कैसे है, इस पर अगर हम सोचे तो ये कहानी हमको थोड़ी मदद करने वाली है। यह उपनिषदों की कहानी है। मैंने बहुत 25-30 साल 35 साल पढ़ी है, तो मुझे बराबर याद नहीं, पर जितनी याद है मैं आपको बताता हूँ। तो एक ऋषि थे और अपने गुरुकुल में अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, समझाते थे। पुरुष और प्रकृति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान देते थे, आत्मज्ञान देते थे। तो उनका एक शिष्य था,